नमस्कार दोस्तों, BLS न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, BLS न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर आपको सरकारी जो भी योजनाएं होती हैं, जो भी आदेश संदेश होते हैं, उसकी जानकारी दी जाती है। इस वीडियो में भी हम जानने वाले हैं कि राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा के द्वारा कौन सी नई योजनाएं शुरू की गई हैं, कौन सी नई योजनाओं का शिलान्यास किया गया है, कौन सी योजनाओं का विस्तार किया गया है, क्या घोषणाएं की गई हैं, क्या कुछ सरकार से निकल करके सूचनाएं आ रही है, उसके बारे में जानकारी यहाँ पर हम लेने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जहां से आप फ्री में राशन प्राप्त करते हैं, उसी राशन डीलर से अब आपको मिलेंगे छोटू और मुन्ना नामक गैस सिलेंडर फ्री में। किस प्रकार से आपको ये गैस सिलेंडर मिलने वाले हैं, उसके बारे में भी हम जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। राशन कार्ड की KYC की लास्ट डेट पहले 30 जून थी, उसको बढ़ा करके अब 30 सितंबर कर दिया गया है। यदि आपको KYC अवश्य करवाना चाहिए। यदि आप KYC नहीं करवाते हैं तो जुलाई के महीने से 10 किलो जो गेहूं आपको मिलने वाला है वो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आप परिवार के सभी सदस्यों की KYC जरूर करवा लें। यदि आप अपना स्वरोजगार शुरू करना चाहते हैं और आपके पास पैसे नहीं है तो सरकार एक योजना के माध्यम से 2 लाख तक का लोन देती है, जिसमें बिना किसी गारंटी के आपको लोन मिलता है और 5% ब्याज के ऊपर आपको ये राशि जमा करानी होती है। इसी के साथ राजस्थान के अंदर ERCP जो योजना है उसके अंदर बदलाव कर दिया गया है, उसमें विस्तार किया गया है। इसी के साथ महिलाओं का जो आरक्षण है राजस्थान के अंदर, उस आरक्षण को बढ़ा दिया गया है। कौन कौन सी भर्तियों में आरक्षण बढ़ाया गया है उसके बारे में भी हम जानने वाले हैं। इसी के साथ दोस्तों, यदि आप कोई भी काम धंधा करते हैं और औजार खरीदना चाहते हैं तो औजार खरीदने के लिए सरकार 15,000 रुपए की राशि प्रदान कर रही है। कैसे आप ले सकते हैं, कौन सी योजना के माध्यम से 15,000 की राशि मिलती है, उसके बारे में भी हम जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, वर्तमान समय में सरकार अनेक योजनाएं संचालित कर रही है ताकि गरीब लोगों तक सरकार किसी न किसी प्रकार से आर्थिक सहायता पहुंचा सके। लेकिन जब इन योजनाओं के बारे में किसी गरीब व्यक्ति को जानकारी नहीं होती है तो वो व्यक्ति किसी भी प्रकार से इन योजनाओं की जानकारी नहीं होने के कारण इन योजनाओं से मिलने वाला जो लाभ होता है उस लाभ को नहीं ले पाता है। दोस्तों, इसी उद्देश्य को लेकर के आपको BLS न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर वीडियो उपलब्ध होते रहते हैं कि किस योजना का लाभ क्या मिलता है, कैसे मिलता है, फॉर्म हम कैसे भर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं, फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, फॉर्म कहाँ पर हम भर सकते हैं, उसकी तमाम जानकारी आपको BLS न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर दी जाती है। दोस्तों, इसलिए आप वीडियो को पूरा अवश्य देखें और BLS न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर ले, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी मैं आप तक पहुंचाता रहता हूं। और इस वीडियो को भी आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक सेंड अवश्य करें ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं और घोषणाओं के बारे में जानकारी हो सके। दोस्तों, सबसे पहले हम बिना किसी देरी के एक योजना के बारे में चर्चा करते हैं। वो योजना है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के माध्यम से सरकार पहले से चले आ रहे यानी पारंपरिक शिल्पकारों और जो कारीगर हैं उनकी सहायता इस केंद्रीय योजना के माध्यम से करती है। PM विश्वकर्मा योजना के माध्यम से 18 प्रकार के जो पहले से चले आ रहे काम हैं, इन कामों से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी आर्थिक सहायता इस योजना के माध्यम से की जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर 18 प्रकार के काम ऐसे कौन से हैं जिनसे जुड़े हुए लोगों को इस योजना का लाभ मिलता है? तो वो 18 प्रकार के काम धंधे हैं, जैसे कि यदि आप कारपेंटर, नाव बनाने वाले, अस्त्र बनाने वाले, लोहार, ताला बनाने वाले, हथौड़ा या टूल किट निर्माता, यानी इन कामों से जुड़े हुए यदि आप व्यक्ति हैं, कारीगर हैं, शिल्पकार हैं, तो आप इस योजना का आसानी से लाभ ले सकते हैं। सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, इसी के अलावा मोची, राजमिस्त्री, डलिया, चटाई, झाड़ू बनाने वाले, पारंपरिक गुड़िया और खिलौना बनाने वाले, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी, मछली का जाल बनाने वाले जो लोग हैं, इन 18 प्रकार के काम धंधों से जुड़े जो लोग हैं वो इस PM विश्वकर्मा योजना का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, इस योजना के लिए सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया है। 18 प्रकार के पहले से चले आ रहे जो व्यवसाय काम धंधे हैं उनसे जुड़े हुए लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ऐसे शिल्पकारों को, कारीगरों को सरकार प्रमाण पत्र, ID कार्ड देती है ताकि उनको काम करने की पहचान मिल सके। और यदि आपको अपने काम धंधे को शुरू करने के लिए, बढ़ाने के लिए पैसे चाहिए तो पहले चरण में आप 1 लाख तक का लोन ले सकते हैं, दूसरे चरण में आप 2 लाख तक का लोन ले सकते हैं। इसमें बिना किसी गारंटी के लोन दिया जाता है और केवल 5% ब्याज पर ही आपको फिर ये पैसे जमा कराने होते हैं।
इस योजना के तहत कौशल विकास प्रशिक्षण भी दिया जाता है, टूल किट लाभ दिया जाता है, डिजिटल लेन देन के लिए इंसेंटिव और मार्केटिंग जो सुविधा है वो भी इस योजना के माध्यम से इन 18 प्रकार के लोगों को देती है। इन 18 प्रकार के काम से जुड़े हुए जो लोग उनको दी जाती है। इस पीएम विश्वकर्मा योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली से शुरू किया था। दोस्तों इस योजना का लाभ क्या है, तो जो भी विश्वकर्मा योजना के अंदर फॉर्म भरता है उस विश्वकर्मा भाई बहन को 3 लाख तक का बिना किसी गारंटी के लोन दिया जाता है। औजार खरीदने के लिए 15,000 रुपए की टूल किट दिया जाता है। स्किल अपग्रेडेशन के लिए ट्रेनिंग भी कराई जाती है और ट्रेनिंग के समय उनको 500 रुपए प्रत्येक दिन भत्ता दिया जाता है। इसी के साथ क्यूआरटी सर्टिफिकेट दिया जाता है। ब्रांडिंग और विज्ञापन जैसे जो भी मार्केटिंग सहायता है वो भी सरकार इनको उपलब्ध करवाती है। 18 प्रकार के जो भी काम करने वाले कारीगर या शिल्पकार हैं उनको इस योजना का लाभ दिया जाता है। पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से जो भी फॉर्म भरता है उन सभी भाई बहनों को 4 से 5 दिन तक फ्री के अंदर उनको प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग करवाई जाती है और ट्रेनिंग के समय उनको 500 रुपए का प्रत्येक दिन भत्ता भी दिया जाता है। इसलिए दोस्तों अवश्य आप पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़े और जुड़ करके इस योजना का लाभ आप अवश्य लें। इसके अंदर रजिस्ट्रेशन आप करवाएं और करवा करके इस योजना का लाभ लें। इसी के साथ राशन कार्ड की बारे में बात करते हैं तो राशन की दुकानों पर निःशुल्क ई केवाईसी हो रही है। 30 जून तक ई केवाईसी नहीं करवाई तो बंद होगा फ्री राशन मिलना। तो दोस्तों राशन कार्ड की ई केवाईसी करवाने के लिए 30 जून का जो समय है उसको बढ़ा करके अब 30 सितंबर कर दिया गया है। 30 सितंबर तक आप राशन कार्ड की ई केवाईसी अवश्य करवा लें, वरना आपको फ्री मिलने वाला जो राशन है वो मिलना बंद हो जाएगा। इसी के साथ आपको राशन कार्ड के साथ साथ अनेक योजनाओं का लाभ मिलता है, वो लाभ भी आपको नहीं मिलेगा। इसलिए परिवार के सभी सदस्य अपना आधार कार्ड लेकर राशन कार्ड लेकर के नजदीकी राशन की दुकान पर जाकर के ई केवाईसी करवाएंगे और उसकी मशीन पर फिंगरप्रिंट आप दें ताकि आसानी से आपकी ई केवाईसी हो सके। जो लोग राजस्थान के अंदर बाहर कमाने के लिए गए हुए हैं वो राजस्थान में यदि हैं तो आसानी से किसी भी राशन डीलर के पास जाकर के आधार नंबर या राशन कार्ड नंबर बता करके आराम से ई केवाईसी करवा सकते हैं। लेकिन जो लोग राजस्थान से बाहर गए हुए हैं उनके बारे में सरकार की तरफ से अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है। इसी को 23 जून को बढ़ा करके 30 सितंबर इसीलिए किया गया है कि जो लोग बाहर गए हुए हैं वो 3 महीने तक यदि आ जाते हैं तो उनकी केवाईसी हो जाएगी। जो नहीं आएंगे, जो बचे हुए लोग होंगे उनकी एक केवाईसी के लिए सरकार अलग से कोई अपडेट निकालेगी जिसकी जानकारी आपको BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर दे दी जाएगी। दोस्तों राशन कार्ड की ई केवाईसी क्यों की जा रही है इसके बारे में सरकार ने बताया है कि योजना के अंदर खाद्य सुरक्षा योजना में गड़बड़ी को देखते हुए केंद्र सरकार ने कदम उठाया है और इसकी ई केवाईसी की जा रही है। अब राशन कार्ड धारकों को ई केवाईसी के लिए कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है, जैसे कि बच्चों को लेकर के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि छोटे बच्चों की ई केवाईसी नहीं हो पा रही है, जो वृद्धजन है उनकी ई केवाईसी नहीं हो पा रही है। तो जो भी जिनकी भी ई केवाईसी नहीं हो पा रही है उनकी ई केवाईसी करवाने से पहले आप उनके आधार कार्ड को आधार सेंटर पर जाकर के अपडेट करवाएं और फिर आप ई केवाईसी करवाते हैं तो आसानी से उनकी केवाईसी हो जाएगी। तो आप पहले आधार सेंटर पर जाकर के आधार कार्ड को अपडेट करवा लें ताकि सभी लोगों की आसानी से ई केवाईसी हो सके। इसी के साथ दोस्तों राजस्थान के अंदर जो ERCP योजना चलाई गई है जो कि राजस्थान के पूर्वी जिलों के लिए चलाई गई, जिसके अंदर 12 जिलों को शामिल किया गया है। इस ERCP योजना के माध्यम से पूर्वी राजस्थान के 12 जिलों में जो सूखे बांध हैं उनको चंबल नदी के पानी से भरने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। और इस योजना के अंदर अब जयपुर के छितौली बांध, जवानपुर अद्धाबाई बांध और बुचारा बांध को भी जोड़ दिया गया है। इसलिए इस योजना के अंदर विस्तार कर दिया गया है। ERCP योजना के माध्यम से आप इन 12 पूर्वी राजस्थान के जिलों में जो भी सूखे बांध हैं उनको चंबल नदी के पानी से भरा जाएगा और जो भूजल स्तर बिल्कुल नीचे चला गया है अब उसमें सुधार होगा और जो भी पानी की किल्लत राजस्थान के पूर्वी जिलों के अंदर आ रही थी अब वो खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अब राशन की दुकानों पर मिलेंगे गैस सिलेंडर। छोटू 5 किलो का मिलेगा और मुन्ना 2 किलो का मिलेगा। तो दोस्तों राशन की दुकानों पर आप गैस सिलेंडर मिलेंगे, छोटू के नाम से 5 किलो का और मुन्ना के नाम से 2 किलो का ये गैस सिलेंडर मिलेंगे। तो आसानी से आप इनकी भी आप सहायता ले सकते हैं, अर्थात आसानी से आप इनका उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली के द्वारा बाल साहित्य पुरस्कार 2024 दिए गए हैं, जिसमें राजस्थानी जो भाषा है बोली है इसके
लिए जो बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है वो है मारी डाणी कविता संग्रह, जिसके रचयिता हैं प्रहलाद सिंह झोरडा को ये बाल साहित्य पुरस्कार 2024 में राजस्थानी भाषा के लिए दिया गया है। राजस्थान की सरकार, भजनलाल सरकार, राजस्थान की महिलाओं के लिए मेहरबान है। पुलिस भर्ती में महिलाओं का आरक्षण 30% से बढ़ा करके 33% कर दिया गया है। तो राजस्थान के अंदर महिलाओं के लिए पुलिस भर्ती के अंदर जो पहले आरक्षण 30% था उसको बढ़ा करके अब 33% कर दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों आपको विदित होगा कि अभी 2 दिन पहले ही राजस्थान के अंदर जो शिक्षक भर्ती, 3rd ग्रेड जो शिक्षक भर्ती है उसके अंदर महिलाओं को पहले 30% आरक्षण मिलता था, लेकिन उसको बढ़ा करके अब 50% कर दिया गया है, क्योंकि भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि महिलाओं के हम आरक्षण को बढ़ाएंगे। तो सरकार ने महिलाओं के आरक्षण को मंजूरी दे दी है। पुलिस में और 3rd ग्रेड टीचर भर्ती के अंदर महिलाओं के लिए आरक्षण को बढ़ा दिया गया है। इसी के साथ राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उसको भी बढ़ा दिया गया है। बीए, बीएससी, बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर के प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि अब 26 जून 2024 बुधवार कर दी गई है। जो भी विद्यार्थी फॉर्म नहीं भरे हैं इसके अंदर फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। इसी के साथ यूजीसी जो नेट है वो कैंसिल होने की सरकार ने यहाँ पर घोषणा की है, अर्थात यूजीसी नेट के जो एग्जाम हुई है उसकी सीबीआई जांच करने के यहाँ पर आदेश सरकार ने दे दिए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बड़ा फैसला लेते हुए यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करने का ऐलान किया है। सीबीआई जांच कराने की इसकी घोषणा कर दी गई है। इसी के साथ राजस्थान के अंदर उत्तर भारत की पहली सैन्य अकादमी बनकर के तैयार हो गई है। सीकर के मोनपुरा गांव में पिछले साल बनी महाराव शेखाजी सैन्य अकादमी राज्य की पहली सैन्य अकादमी है जो तैयार हो चुकी है। उत्तर भारत की पहली सैन्य अकादमी राजस्थान के सीकर के अंदर बनकर के तैयार हो गई है, लेकिन इसके अंदर अभी तक प्रवेश नहीं दिए जा रहे हैं। इस सैन्य अकादमी को शुरू करने की घोषणा 2017 में की गई थी। 2019 के अंदर काम शुरू हुआ और 31 करोड़ रुपए के अंदर इसको कंप्लीट कर दिया गया है। इसका जो क्षेत्र है वो 30 हेक्टेयर के अंदर है। 100 विद्यार्थी इसके अंदर एडमिशन लेंगे, लेकिन 2 साल से इसके अंदर किसी प्रकार से एडमिशन नहीं लिए जा रहे हैं। ये उत्तर भारत की पहले सैन्य अकादमी है जो सीकर के मोनपुरा गांव के अंदर महाराव शेखाजी सैन्य अकादमी के नाम से शुरू हो चुकी है, बनकर के तैयार हो चुकी है। इसी के साथ दोस्तों खातीपुरा के अंदर, जयपुर के खातीपुरा में प्रदेश के पहले वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो की पहली तस्वीर आप यहां पर देख रहे हैं। मेंटेनेंस के लिए जयपुर से बाहर नहीं जाएगी हमारी वंदे भारत। तो जयपुर के अंदर जो वंदे भारत ट्रेन चलाई जा रही है उसको मेंटेनेंस के लिए अब अजमेर, बीकानेर और जोधपुर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि अब जयपुर के अंदर ही इसके लिए मेंटेनेंस डिपो तैयार कर दिया गया है जो इस प्रकार का है। खातीपुरा जो रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसी वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो के लिए 700 मीटर लंबी 8 लाइन यहाँ पर बिछा दी गई है और इसको बनाने के लिए 180 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 120 करोड़ रुपए यहाँ पर इसके लिए मिल भी चुके हैं और अब वंदे भारत जो ट्रेन है उसको बाहर यहाँ पर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि खातीपुरा के अंदर ही मेंटेनेंस डिपो तैयार कर दिया गया है। तो दोस्तों ये थी राजस्थान की वर्तमान समय में जो भी योजनाओं के अंदर घोषणा की गई है, योजनाओं को विस्तार किया गया है, जो भी सूचना आदेश थे उसके बारे में हमने यहाँ पर इस वीडियो में जाना है। इनके बारे में यदि किसी प्रकार से आपको अन्य और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। दोस्तों इसी प्रकार की जानकारी आपको BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर दी जाती है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, ताकि आगे भी इसी प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहे। वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक सेंड अवश्य करें, ताकि सभी लोगों को इनके बारे में जानकारी हो सके।